हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है और इसी क्रम में आज हम काला सागर की मैपिंग करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काला सागर के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है बर्गर टी। ठीक है, बर्गर टी। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को याद रख पाएंगे। तो बर्गर का पहला अक्षर देखें तो बी है। बी से मतलब है बुल्गारिया। बुल्गारिया आप काला सागर के पश्चिम में देखें तो ये जहां हम रेड पेंसिल कर रहे हैं ये जो है बुल्गारिया कंट्री है, इसकी सीमा काला सागर के साथ लग रही है। दूसरा है यू। यू का मतलब है यूक्रेन। यूक्रेन देखें आप काला सागर के नॉर्थ में, जो यूक्रेन वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये यूक्रेन वाला पार्ट है, इसकी सीमा भी काला सागर के साथ में लग रही है। ठीक है। तीसरा है आर। आर का मतलब है रशिया। रशिया की सीमा जो काला सागर है इसके उत्तर पूर्व में आप ये देखें, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ ये वाला एरिया। ठीक है, आगे जॉर्जिया आ गया तो यहाँ तक हम ले लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक ये काला सागर की सीमा रशिया के साथ हो गई। तीसरा। चौथा है जी। जी बोले तो जॉर्जिया। जॉर्जिया के लिए आप देखें ये रशिया के ही नीचे काला सागर के लगभग पूर्व में ये वाला एरिया, ये जॉर्जिया की सीमा इसके साथ लग रही है। ई को हम छोड़ देंगे, हमने इसलिए स्मॉल में लिख रखा है बर्गर में। ठीक है, स्मॉल में लिख रखा है तो इसको छोड़ देंगे। आगे है आर। आर का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर रोमानिया। ठीक है, तो आप काला सागर के ही पश्चिम में देखें, लगभग जो बुल्गारिया के ऊपर ये रोमानिया है और इसकी सीमा यहाँ से ये जहाँ हम पेंसिल कर रहे हैं ये जो है काला सागर के साथ में टच होती है। आगे बचता है, अब ये बर्गर ख़त्म हो गया, आगे है टी। ठीक है, इस टी मतलब तुर्की। तुर्की की सीमा किससे लग रही है, काला सागर से। तो दक्षिण में, काला सागर के दक्षिण में ये पूरा पार्ट जो है, ये वाला जहाँ हम पेंसिल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये तुर्की का है। ठीक है दोस्तों, तो तुर्की की सीमा दक्षिण में काला सागर के साथ लगती है। तो यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनको हम आसानी से याद रख सकते हैं बर्गर टी ट्रिक के माध्यम से। तो बर्गर में पहला अक्षर है बी का मतलब है बुल्गारिया, यू बोले तो यूक्रेन, आर मतलब रशिया और जी मतलब जॉर्जिया। ई को हम छोड़ देंगे, आर का मतलब है रोमानिया और टी का मतलब है तुर्की। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितने देश हो गए, 6 देश हो गए जिनकी सीमा काला सागर के साथ में टच होती है। ठीक, सबसे पहले तो हमने ये जान लिया। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ पहले। दोस्तों, हम काला सागर की अब समुद्री सीमा की बात कर लेते हैं। तो हम देखें जो काला सागर है, जो इसकी समुद्री सीमा है वो पूर्व में इसके ये जो हम गोल अंडा कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये है एजोब सागर। ठीक है, तो पूर्व में जो काला सागर है ये एजोब सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है और जो समुद्री सीमा साझा होती है तो वहाँ से एक जल संधि के माध्यम से वो समुद्री जो सीमा है साझा होती है। ठीक है, तो जो एजोब सागर है और ये काला सागर है, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें जहाँ हम रेड पेंसिल ये कर रहे हैं ये वाला एरिया। ठीक है, ये है दोस्तों कर्च जल संधि। ठीक है, कर्च जल संधि। ये कर्च जल संधि के माध्यम से जो काला सागर है इस एजोब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेंगे तो पश्चिम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जहाँ हम ये रेड पेंसिल कर रहे हैं, ये जो सागर है ये है सी ऑफ मरमारा, यानी कि मरमारा सागर। इस मरमारा सागर के साथ जो काला सागर है अपनी समुद्री सीमा बॉस्फोरस जल संधि के माध्यम से, ये जल संधि जो है, ठीक है, ये बॉस्फोरस जल संधि है, ये लिखा हुआ है, इस जल संधि के माध्यम से मरमारा सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक, आगे हम देख लेंगे तो जो मरमारा सागर है इसी के पश्चिम में ये हमको एजियन सागर मिल जाएगा। ये एजियन सागर इस मरमारा सागर के साथ अपनी समुद्री सीमा डार्डानेल्स जल संधि, ठीक है, डार्डानेल्स जल संधि जो ये जा रही है, ठीक है, इसके माध्यम से साझा करता है। ठीक है, तो हमने जो काला सागर था इसकी सारी जल संधियाँ देख ली हैं और इसकी समुद्री सीमाएं भी हमने अभी देख ली हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। काला सागर के पूर्व में आप देखेंगे तो ये जो हमने यहाँ से लगभग रेड से ये कर रखा है, जिगजैग जो श्रृंखला बना रखी है, ठीक है, ये है कॉकेसस माउंटेन। ठीक है, कौन सा, कॉकेसस माउंटेन, ये काला सागर के पूर्व में है और जो कि हम यहाँ से बात करें तो रसिया को पश्चिमी एशिया से अलग करता है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया।
आगे हम देख लेंगे तो जो काला सागर है इसमें गिरने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो काला सागर का भरण करती हैं, उनके बारे में अगर हम देख लें तो यहाँ से देखें सबसे पहले पश्चिम में एक आती है डेन्यूब नदी। ये बुल्गारिया रोमानिया से होते हुए काला सागर में गिरती है। पश्चिम में आप देख रहे होंगे ये वाली, ठीक है, डेन्यूब नदी, ये यहाँ पर काला सागर में आके गिर जाती है। डेन्यूब के अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी नदी हमारी नीस्टर है, ठीक है, डिनीस्टर, जो ये मालडोवा कंट्री है, यहाँ से ये मालदोवा कंट्री है, इस मालदोवा कंट्री के ऊपर से होके ये आ रही है लगभग यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर काला सागर में आके अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट नदी के बारे में बात करेंगे तो ये नीपर नदी है, ठीक है, ये यूक्रेन से होती हुई आती है और यहाँ पर काला सागर में आकर अपना मुहाना बनाती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 3 नदियाँ, एक डेन्यूब, नीस्टर और नीपर, ये काला सागर में आकर अपना मुहाना बनाती हैं और काला सागर का भरण करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर काला सागर की जो इम्पोर्टेंट जल संधियाँ थी और यहाँ पर जो कौन सा माउंटेन है इसके पास में, और जो इसके इम्पोर्टेंट देश हैं जो काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो काला सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। आइए तो इससे जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपीएससी 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 था ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, एक तरफ सागर दे रखा है और सागर से लगे हुए देश दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, सबसे पहले तो ये है कि एड्रियाटिक सागर दे, एक तरफ एड्रियाटिक सागर है, दूसरा कह रहा है कि अल्बानिया देश दे रखा है, एक काला सागर है इसके साथ क्रोएशिया दे रखा है, कैस्पियन सागर है इसके साथ कजाकिस्तान दे रखा है, भूमध्य सागर के साथ मोरक्को दे रखा है और लाल सागर के साथ में सीरिया दे रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन जो है ये काला सागर का, इसमें मतलब कंप्लीट तो नहीं है लेकिन फिर भी काला सागर की यहाँ पर बात जरूर हुई है, ठीक है। तो हम काला सागर से भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम देखें कि काला सागर के साथ हमने जो सीमा साझा करने वाले देश थे वो कौन कौन से थे। बर्गर टी के माध्यम से अगर हम उनको याद करें तो बर्गर टी में कहीं भी क्रोएशिया जो है नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं भी क्रोएशिया नहीं आ रहा है। तो ये यानी कि जो दूसरा विकल्प है, जो दूसरा यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो है ये ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये तो गलत हो गया। काला सागर के साथ सीमा, क्रोएशिया अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो जो काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो हम विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए विकल्प देखें तो इसमें भी 2 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, 2 नंबर। बी को अभी बी में नहीं आ रहा है तो बी को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सी में भी आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, इसको भी कट करो। और डी में भी 2 नंबर आ रहा है यहाँ पर तो इसको भी, ये भी गलत हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। क्या बच जाता है यहाँ से, हमारा बी बच जाता है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर हम देखें काला सागर के बारे में भी अगर हमें पता होता तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन करके ले जाते, क्योंकि बाकी हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी हमें समझने की, हालांकि याद है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से हम, अगर काला सागर भी हमें पता होता तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। चलिए इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों एक जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टर्की किन किन के मध्य स्थित है, ठीक है। ये यूपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था कि टर्की किन के मध्य स्थित है। ये सागर दे रखे हैं यहाँ पे हमें, काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, सुएज की खाड़ी, भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टर्की जो है किन 2 सागरों के मध्य स्थित है। तो यहाँ से हम देख लें, अभी हमने काला सागर की मैपिंग की थी तो अभी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको राइट साइड में स्क्रीन पर मैप दिख रहा होगा। इस मैप में ये वाला जो रीजन है बेटा, ये जो मैं जहाँ पेंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये आप देखते जाएं। ये वाला जहाँ हमने पेंसिल की है, ये रेड पेंसिल के अंदर जो पूरा है इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर है। और ब्लैक सी का तो अभी हमने आपको मैप दिखाया ही था, ठीक है। तो इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये जो वाटर बॉडी है इसको हम बोलते हैं काला सागर, ठीक है। इधर ये राइट में एजोब सागर है, ये काला सागर का ही भाग है। अब आप देखें कि ये पूछा था कि टर्की किन के मध्य स्थित है, तो ये है भूमध्य सागर और राइट में ये है काला सागर। इनके मध्य में बेटा यहाँ से अगर मैं पेंसिल दूसरी चेंज कर लूँ तो ये आप देखें, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये पूरा, ये बेटा ये टर्की का है ना। तो आप यहाँ से साफ दिख रहे होंगे
ये वाला जो रीजन है पूरा ये टर्की का है कि टर्की किन दो सागरों के मध्य है, तो इधर पश्चिम में भूमध्य सागर और ये पूर्व में या उत्तर में ये क्या है, काला सागर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी, भूमध्य सागर और काला सागर। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हम यहाँ से मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ से बनते हैं। और दोस्तों हमने जो अभी पिछले जितनी भी क्लासेस की हैं हमने उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जो भी छोटे छोटे सागर हैं, है ना, बड़े बड़े सागरों के साथ छोटे छोटे सागर, खाड़ियाँ, वो सारी हमने मैपिंग वहाँ पर कंप्लीट की है और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारी इन क्लासेस के साथ में और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।